हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। दिस इज़ विक्रम गणेशन और आज हम सेट्स जो लेसन नंबर हमारा 1 था उसमें से हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले। अब 1.3 में है क्या क्या चीज़ें हम वो देखने वाले। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको सामने दिख रहा है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो है वो किस तरीके से इस्टेब्लिश किया, मतलब फाइंड किया गया। तो वेन डायग्राम जो था वो फाइंड करने वाला था मैथमेटिशियन, दैट वाज जॉन वेन। ओके। और वेन डायग्राम की वजह से हम लोग जो है वो सेट्स को डिटरमाइन और उनके रिलेशनशिप्स को फाइंड कर सकते थे कि किस तरीके के सेट्स जो है हम लोग वेन डायग्राम में देख सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वेन डायग्राम कैसे होते हैं। तो अभी इससे पहले हमने किया था कि सेट को हम कैसे लिखते हैं कैपिटल लेटर में, और उसके एलिमेंट्स जो है एक ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि एक सेट है जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो वेन डायग्राम क्या होगा, तो वेन डायग्राम होगा कि अगर हम एक कोई क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर ओवल शेप का एक फिगर हमने ड्रॉ किया है और उसके अंदर हम लोग ये सारे एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ओके। तो ये जो है ये पूरा बन गया ए का सेट, लेकिन ये वेन डायग्राम से बना है। ठीक है। तो मतलब जो क्लोज्ड फिगर्स आप ड्रॉ करोगे दैट इज़ नथिंग बट द वेन डायग्राम। ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ पे उन्होंने और एक एग्जांपल दिया है कि बी से स्टार्ट किया है और इंटीजर जो है वो ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, सॉरी ज़ीरो से छोटा और -10 तक का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बी के जो सबसेट है वो यहाँ पे लिखे हुए 0 -1 -2 -3 -4 टिल -10 तक लिखा हुआ है। अब उन्होंने स्क्वायर शेप में बनाया है, तो आप लोग इसको स्क्वायर में बनाइए या फिर सर्कुलर पार्ट में बनाइए, किसी भी तरीके से चल जाता है। तो क्लोज्ड फिगर है मतलब एक वेन डायग्राम है। अब आ जाते हैं सबसेट के ऊपर। तो सबसेट होता क्या है, हम लोगों ने अब तक जो है सिर्फ सेट्स के बारे में सुना था। तो सेट क्या था, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स लिखते थे, वो हो गया सेट। लेकिन अभी नया कुछ आ गया है, ये नया टॉपिक है, दैट इज सबसेट। तो सबसेट होता क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दो सेट्स दिए होंगे ए और बी। ठीक है। और ए के जो एलिमेंट्स है देखिए यहाँ पे लिखे हुए उन्होंने 1 से लेके 8 तक के सारे एलिमेंट्स। और बी के अंदर है ना सिर्फ सबसेट्स, मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए वो है 2 4 6 8। तो चलिए सबसे पहले आपने जो है वेन डायग्राम से जो है आपने बना लिया ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। अब उसके अंदर देखिए कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे जो ए से मैच होके यहाँ पे देखिए बी में दिख रहे हैं हमें। 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी है, 4 था तो 4 यहाँ पर भी दिख रहा है, 6 दिख रहा है हमें, 6 यहाँ पर भी है, 8 है, ऊपर भी ए में 8 दिख रहा है। ओके। इसका मतलब क्या है कि बी जो है ना वो ए का एक सबसेट है। ठीक है। मतलब देखा जाए तो बोल सकते हैं कि बी जो है ना वो ए का छोटा भाई है, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो है ए की पहले से प्रेजेंट है। ओके। सारे के सारे नहीं, कुछ क्वालिटीज़। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। और इसका सिंबल किस तरीके से होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो बी मतलब बी इज़ अ सबसेट, तो आपको ये सी के जैसा बनाना है और नीचे इक्वल टू का साइन देना है। तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ओके। तो इस तरीके से सबसेट लिखे जाते हैं। कोई बड़ा सेट होगा और छोटा सेट जो है वो उसके अंदर उनके मतलब बी छोटे सेट के एलिमेंट जो है वो बड़े सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि एक छोटा सेट जो है वो बड़े सेट का एक सबसेट है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसेट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हो गया। वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने ये दिखा दिया कि किस तरीके से होता है। तो वेन डायग्राम में क्या किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिखे थे बड़े सबसेट के अंदर, उसमें से बी जो है वो एक सर्कल करके हमने अंदर लिख दिया। तो जो भी सेट है वो सर्कल करके एनक्लोज्ड फिगर के अंदर हम लोगों ने वो नंबर्स लिख दिए, बी के जो एलिमेंट्स थे वो, और ए के अंदर तो वो एलिमेंट्स पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है। तो देखिए दो सर्कल्स दिखे आपको वहाँ पर, तो दैट वाज सबसेट। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन दिया है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास हु कैन स्विम आर शोन इन द वेन डायग्राम।
सेट ऑफ स्टूडेंट मतलब आपकी क्लास के अंदर समझ लीजिए कुछ 40 बच्चे, ठीक है, और 40 बच्चों में से सबको तो नहीं आ सकता ना स्विमिंग करना, तो 40 बच्चों में से कुछ 15 बच्चे हैं जिनको स्विमिंग करना आता है, और 25 बच्चे जो बाकी के बचे हुए वो यहाँ पे कहीं पे पड़े हुए दिखेंगे आपको। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सबसेट क्या हुआ, समझ लीजिए इसको मैंने बी नाम दे दिया और इसको ए नाम दे दिया, तो बी इज़ अ सबसेट, जो कि हमने इससे पहले भी किया था, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही और एक उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दो है, आप लोग इनको ट्राई कीजिए कि स्कूल में सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और हु कैन राइड बाईसाइकिल, अगर सब बाईसाइकिल में राइड करते तो एक ही बना देंगे और वहाँ पर सबसेट लिख देंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ऐसा भी हो सकता है, हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट भी होता है, ओके। और यहाँ पर ये ना फ्रूट्स के लिए दिया हुआ है उन्होंने डिफ्रेंशिएशन, और हमें दो तरीके से उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसेट आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ गया होगा। अब देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये वाला एग्ज़ाम्पल कुछ इतना खास नहीं है, हम लोग सॉल्विंग वाले पे आ जाते हैं। सॉल्विंग देखते हैं कि देखिए उन्होंने दिया हुआ P इज़ अ सेट सच दैट X इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो सकता है, या तो +5 या तो -5, इसलिए उन्होंने दोनों लिखे हुए, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो अगर आप 5 से लेते हो, 5 × 5, तो आंसर आता है यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है 5। अगर इसी में मैंने दोनों तरफ माइनस भी लगा दिया तो -5 भी आने के चांसेस है, इसलिए दोनों चीज़ें लिखी हुई है। तो P का है -5 और 5। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, y बिलोंग्स टू एन इंटीजर, ओके। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि या तो वो 5 y जो है वो 5 से छोटा या फिर इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू होना चाहिए मतलब 5 के इक्वल तक, और -5 से बड़ा या इक्वल। तो ये रहा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इतने सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर, ओके। अब आपको देखते ही पता चल रहा है कि भाई S जो है वो एक बहुत ही बड़ा सेट है, और अकॉर्डिंग टू दूसरा वाला जो सेट था हमारा P, वो उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट थे। तो दो एलिमेंट थे, इसका मतलब क्या है कि ये हो गया छोटा सेट, छोटा भाई, और ये है बड़ा भाई, ओके। और सिर्फ दो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, -5 और यहाँ पे 5 और 5। तो अगर हमें इसका सबसेट लिखना है तो कौन होगा सबसेट, P होगा सबसेट किसका, बड़े भाई का, S का। तो देखिए यहाँ पे P इज अ सबसेट ऑफ S। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। और यहाँ पर आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, हियर एवरी एलिमेंट ऑफ P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ S, ओके। हर एक एलिमेंट, तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हमें। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है। और एक एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी सेट में प्रेजेंट है, मतलब कुछ भी नहीं होता तो भी वो एम्प्टी सेट जो है वो कंसिडर किया जाता है उसका हर एक का सेट, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है, अगर A और B इक्वल है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, फिर A और B अगर इक्वल है मतलब कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, मतलब एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं वो, ठीक है। और उसी का वाइस वर्सा जो है नीचे लिखा हुआ है, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों जो है वो सेट्स इक्वल हो जाएंगे, ओके। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, और एक कि देखिए वहाँ पे A दिया हुआ है 1, 3, 4, 7, 8, और हमें हर एक पॉसिबिलिटी लिखनी है A की, ठीक है। जैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो देखिए हम लोग लिखते हैं, पहले उन्होंने 1 और 3 लिखा हुआ है, उसके बाद में 4, 7, 8 पॉसिबिलिटी के हिसाब से 1, 4, 8, 1, 4, 7, 8, ऐसे बहुत सारे नंबर सेट्स बना सकते हो आप, और उसके सबसेट लिख सकते हो। राइट 5 मोर सबसेट ऑफ A, तो ये तो आप लिखने कभी भी लिख सकते हो, कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करने, एक वाला एक एलिमेंट भी हो सकता है उसके अंदर, 1 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, सेपरेट सेपरेट सेट्स के अंदर, ओके। अब हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और ओके।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिस्कस एंड डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स, और पहले हम लोग इक्वेशंस देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट्स बी सी एंड डी। तो चेक करते हैं ए जो सब ए है क्या सबसेट। अभी देखिए देखते ही पता चल रहा है 1 2 और 3, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो ऑब्वियसली शुरुआत में ही रॉन्ग हो गया। ओके, ना बी के अंदर आपको दिख रहा है कुछ ऐसा कॉमन, ना डी के अंदर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ए कैसे क्या सबसेट हुआ बी सी और डी का। ओके, अब उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे। बी इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स विच आर गिवन अबव बी। तो बी जो है वो डेफिनेटली हाँ, क्योंकि अगर इन सब का मिला के एक ही हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, ए का, सी का, आई का, डी का, इन सब का जो वेन डायग्राम बनाएंगे। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 1 जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो प्रेजेंट होगा ही। ये रहा 1, 2 भी है और 3 भी है, तो इंटीजर का तो है ही, इंटीजर में ही सारे एलिमेंट्स आ गए बी के, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है बी, तो ये वाला आंसर जो है ये है हमारा ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट्स क्या है। तो यूनिवर्सल सेट्स के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर मैंने कोई भी वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया कि भाई ये ए है, और इसके अंदर नंबर लिख दिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसके बाहर मैं लिखूंगा यू, यूनिवर्सल सेट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल सेट। मतलब कोई भी वेन डायग्राम आप बनाते हो और उसके बाहर ऐसे यू जो सिंबल देते हो, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट। अब देखिए उन्होंने एग्जांपल दिया है, सपोज वी वांट टू स्टडी द स्टूडेंट्स in class 9 who frequently remained absent, then we have to think of all the students of class 9 who are in the school. So all the students in the school or the students of all the divisions of the class 9 is the universal set। मतलब कि ये मैंने बना दिया, समझ लीजिए ये एक बॉक्स है और ये है मेरे पास में स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन, आपके रोल नंबर्स पकड़ के, फॉर एग्जांपल 40 है, तो दिस इज एन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये पूरा मिला के। अब इसके अंदर कौन से रोल नंबर एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल 2 3 एब्सेंट है, तो इसको एब्सेंट वाले के लिए ए लिख दिया, ये जो पूरा स्टूडेंट्स था तो उसको एस लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ओके, अभी देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, क्रिकेट टीम है 15 स्टूडेंट्स की, और वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दी है, हियर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट इज़ द यूनिवर्सल सेट। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट इज़ ए यूनिवर्सल सेट। अ टीम ऑफ 15 क्रिकेट प्लेयर्स इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, अब उधर क्या बोला हुआ था, 15 स्टूडेंट्स हमें सिलेक्ट करने क्रिकेट टीम के लिए, तो ये बन गई हमारी टीम 15 प्लेयर्स की, और ये थे हमारे स्कूल के सारे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये बड़ा सेट है, और उसके बाहर इसलिए हमने यू लिखा हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट और उनके साथ ही में सबसेट्स भी। अब नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम लोग, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोगों ने कोई भी यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल बताया है, चलिए देखते हैं इसको क्या है पहले, और फिर मैं उसमें समझा देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स, ए जो है वो इवन नंबर्स का है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम में 2 4 6 8 10 आपको सेपरेट दिख रहा है, बाकी के जो बचे हुए नंबर 1 3 5 7 9 ये लिखे हुए ऑड नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए। तो देखिए ए के सेट्स क्या थे, एलिमेंट्स थे 2 4 6 8, मतलब सारे इवन नंबर थे। तो अब आ जाते हैं जो आपको प्रूफ करना था, कि मैं बताने वाला था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जो ए के एलिमेंट है ना उसके ऑपोजिट एलिमेंट्स, मतलब ए में अगर
इवन नंबर्स है, या फिर ए के जो सर्कल के अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये वाइट में, दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। इनका ऑपोजिट मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ए के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर के बाकी के बचे हुए नंबर्स, वो होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। वापस सुनिए, ए के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका ऑपोजिट मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी के बचे हुए नंबर्स और एलिमेंट्स, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और उसको डिनोट कैसे किया जाता है? उसको डिनोट किया जाता है ए डैश, जैसे कि यहाँ पर मैं वापस लिख के दिखाता हूँ, ए और ऊपर आपको देना है डैश। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है? 1 3 5 7 9, मतलब सारे इवन ऑड नंबर्स। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ 1 3 5 7 9। समझ गए? बहुत ही इजी है ये भी। और भी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल पे ले जाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स लिखे 1 3 9 11 13 18 19, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उन्होंने यू, और डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। बी के एलिमेंट्स भी लिखे 3 9 11 और 13, ठीक है। तो मैं 3 9 11 13 का देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो है यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट 1 18 और 19, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो बी के अंदर नहीं है, मतलब कि 1 नहीं था, 18 नहीं था, 19 नहीं था, तो ये हो गए उसके बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। लेकिन अगर अब आ जाते थोड़ा सा और अलग लेवल पे, तो बी कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैंने पूछा उसका भी कॉम्प्लीमेंट बताओ तो क्या करोगे? तो भाई वही स्टेप करनी है। बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट क्या थे? 1 18 और 19। अब इनका ही कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या करना है? इनका ऑपोजिट चूज करना है। तो इनका ऑपोजिट है क्या? इनका ऑपोजिट यहाँ पे पड़ा हुआ है ना वाइट में। तो 3 9 11 13 ये है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वापस जो है वो बी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ओरिजिनल सेट था वो, ये यहाँ पे सेम एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, मैंने सबसेट बताया आपको, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट बताया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किस तरीके से होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो बताया, और उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। सिंपल है बहुत, पहले ही दिया हुआ है। देखिए ए क्या दिया है? ए बी सी डी ई। बी दिया है, सेट जो बी है उसमें स्मॉल लेटर्स में सी डी ई एफ लिखा हुआ है। उसके बाद में सी सेट जो है बी डी है, और डी जो है वो डी ई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं डायरेक्टली सबसेट्स क्या क्या है। सी जो है वो बी का सबसेट है, मतलब सी के जितने भी एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है? 2, वो क्या बी में प्रेजेंट है? डी तो प्रेजेंट है भाई, लेकिन सी नहीं है, तो ये पहला वाला जो है ना ये फॉल्स है। ओके, आप नोटबुक साथ में लेके बैठिए, मतलब आपको सामने सामने सॉल्विंग भी हो जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं। ए जो है वो है सबसेट ऑफ डी, देखते ही पता चल रहा है ए के अंदर 5 एलिमेंट है, डी के अंदर 2 एलिमेंट है, ये तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। अब आ जाते हैं थर्ड पे। डी जो है वो सबसेट है बी का, डी जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। तो चलिए डी के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या चेक करना है। तो डी में क्या है? डी, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद ई है, यहाँ पर है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे लिखना है हमें ट्रू। अब आ जाता है डी जो है वो ए का सबसेट है क्या? तो हाँ वो भी है, क्योंकि डी और ई जो है, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है आपको डी और यहाँ पर भी है, तो ये भी ट्रू है। बी जो है वो ए का सबसेट है क्या? सी डी ई एफ, तो आप बोलोगे कि शायद है, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ एक चीज़ की है कि यहाँ पे बी में जो है ना वो एफ है, लेकिन ए में वो नहीं। तो जो ये स्टेटमेंट है बी जो सबसेट है ए का, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। और लास्ट जो है वो सिक्स्थ, देखते वो क्या है बोल रहा है। सी जो है वो ए का सबसेट है क्या? तो डेफिनेटली है, सी के अंदर बी डी है और ए के अंदर भी बी डी है, तो यस सी इज़ अ सबसेट विच मीन्स इट इज़ ट्रू। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप इट वाज इजी, और इसलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं तुरंत।
ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। ओके, अब मैं आपको यहीं पे सॉल्विंग करके दिखाने वाला हूँ सारी की सारी चीज़ें। और क्या बोला है, एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी गड़बड़ तो होगी, इसी के ऊपर सॉल्विंग कर रहे हैं इसलिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बना दिए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस तरीके से बना लिया पहले यूनिवर्सल। अब इसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक नंबर्स लिखने हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे इसको। पहले हम देख लेते कि x के कितने एलिमेंट्स है। तो x इज़ अ नेचुरल नंबर। x में जो है वो जो x है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 8, और 15 से छोटा 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये बन गया हमारा सेट किसका, x का। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है y इज़ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। y इज़ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड 9 17 एंड 19। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है x और y के दो सेट्स, लेकिन वो हमें किसके अंदर बनाने हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो चलिए बनाते हैं। x के एलिमेंट्स क्या थे, 8, तो मैंने 8 बना दिया। 9 बनाना है, 10 बनाना है, 11 बनाना है, 14 तक हमें x का सेट बनाना है। तो इसको मैं आपको एक अलग पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो एक सेपरेट पेज लेके सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ जाएगा। ओके, तो ये रहा वो सॉल्व पार्ट कि देखिए यूनिवर्सल सेट जो हमें लिखना था वो था 1 से लेके 20 तक। हमने यहाँ पर लिख दिया है वो यू के फॉर्म में। और उसके बाद में हम लोगों ने एक्स के जो नंबर्स थे वो भी लिख लिए। एक्स जो था वो 7 से बड़ा होना चाहिए था और 15 से छोटा, जो कि 8 से लेके 14 तक के नंबर से वो हमने लिख लिए यहाँ पे। और उसके बाद में मैंने वाई वाला सेट भी आपको बता देता हूँ, जो कि सेकंड क्वेश्चन है उसका। उसके अंदर बोला था कि सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं 1 से 20 के बीच में, तो हमने ये प्राइम नंबर्स का सेट बना लिया है पूरा एक्स और वाई का। तो अभी देखिए एक्स जो है वो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। तो देखिए जैसा कि ग्रीन में हम लोगों ने जैसे बनाया था यूनिवर्सल सेट, ये रहा यूनिवर्सल सेट के नंबर्स। लेकिन अभी इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले जो है ना आप बना लीजिए वो सबसेट और उसके अंदर के एलिमेंट्स लिख लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि ये जो सारे एलिमेंट्स थे ये सारे यहाँ पे हम लोगों ने भरे हुए। ओके, और उसके बाद में उधर मैंने सेट जो था वो एक्स था, तो एक्स नाम दे दिया मैंने और वो सर्कल बना दिया पूरा ये वाला। ओके, ये बनने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, अभी देखिए आपको 1 से 20 तक के पूरी काउंटिंग तो मालूम थी उसके अंदर की। अब देखिए 8 तक तो सारे नंबर्स आने वाले इसमें की, तो मैंने यहाँ पे देखिए बाहर उसी के आसपास मैंने नंबर लिख लिया 1 2 3 4। फिर उसके बाद में 5 6 7 8 नहीं था, मैंने कैंसिल कर दिया था उसको। 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो 15 से स्टार्ट करना है वापस, 15 16 17 18 19 और 20 हो गए सारे एलिमेंट्स। अब ये होने के बाद में फिर बनाइए आप बॉक्स। ठीक है, बनाने का तरीका यही है, पहले आप छोटा वाला सेट बना लीजिए, उसके बाद जो बचे कुछ नंबर जो है वो यहाँ पे लिख लीजिए और फिर बाहर आप जो है वो बॉक्स बना के यूनिवर्सल सेट लिखिए, तभी आपका राइट होगा ये। नहीं तो ये सॉल्विंग जो है वो आपको आएगी नहीं इस तरीके से फिर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोगों ने सेट बनाया हुआ था वो था ये वाला। वहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ें करनी है कि जैसा कि मैंने ब्राउन में आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे सर्कल बना के। तो पहले सबसेट बना लीजिए और उसके बाद में ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। ओके, जो नंबर्स है उसके वो लिख लीजिए, जो बचे कुचे नंबर्स थे वो यहाँ पे हम लोगों ने बाहर लिखे हुए, और फिर उसके बाद में यूनिवर्सल सेट बनाइए। एक और चीज़ ज़रूरी है कि जब आप एक सेट बनाते हैं छोटा वाला, तो वहाँ पे उसका नाम लिखना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे देखिए वाई लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये जानना भी ज़रूरी है आपको। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ था देखते हैं।
देखिए 2 सेट्स दिए हुए, यूनिवर्सल सेट है और 137 और 10 दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में शो करना है। यू यूनिवर्सल सेट, पी और उसका पी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही बना के रखा हुआ है वो। तो देखिए पी जो सेट था उसके अंदर था 1, 3 और 7 और 10। बाकी के जो बचे हुए नंबर है वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिए 2, 8, 9, 11 और 12। तो P मतलब उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका P कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो नंबर है ये, और हमने यहाँ पे कर दिया ये यूनिवर्सल सेट। ओके, ये करने के बाद हमें और एक क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने बोला है कि P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। ये हमें वेरीफाई करना है। तो इससे पहले हम क्या करते कि पहले लिख लेते कि P कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो P कॉम्प्लीमेंट वो है जिसमें P का कोई भी एक एलिमेंट नहीं है। तो 1, 3, 7 और 10 नहीं है। बाकी के देखिए ये जो ब्लू में लिखे हुए थे वो है। तो देखिए मैंने वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब अगर इसका भी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो ये जो 5 एलिमेंट थे ये नहीं होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो बचे क्या फिर, अगर 2, 8, 9, 11 और 12 नहीं होना चाहिए तो बचे हुए एलिमेंट से 1, 3, 7 और 10, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और वो किसके एलिमेंट्स है, वो तो है भाई P के एलिमेंट्स। तो देखिए इसके नीचे लिख दिया P, और हेंस इसकी वजह से ये हो जाता है हमारा वेरीफाई। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी सबसेट्स बनाने, इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाया। इसके जैसा हम लोगों ने एक एग्जांपल में क्वेश्चन कर लिया है। अब सबसेट और उनके रिलेशंस बताने। पी जो है वो सबसेट है रेजिडेंट्स इन पुणे का। एम जो है वो मध्य प्रदेश का। आई जो है वो इंदौर के रेजिडेंट्स का। बी मतलब इंडिया के रेजिडेंट्स का। तो इंडिया के रेजिडेंट्स यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर यही महाराष्ट्र, इंदौर, मध्य प्रदेश, पुणे, इन सब के रेजिडेंट कहाँ रहते हैं, इंडिया के अंदर। तो इंडिया हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो सेकंड वाला आंसर तो आपको मिल गया। अब हमें सबसेट बनाने थे, तो सबसेट मैंने पहले से ही बना के रखे हुए, आपको दिखा देता हूँ कि सबसेट किस तरीके के है। कि फॉर एग्जांपल देखिए इंदौर जो है वो है सबसेट मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो एक छोटी सी सिटी है। उसके बाद में H जो सबसेट दिया हुआ था दैट वाज फॉर महाराष्ट्र, और P जो है वो उसका हो जाएगा सबसेट महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में पुणे है, मतलब वो एक छोटी सिटी है और महाराष्ट्र एक बड़ी सिटी है। ओके, सिमिलरली इंदौर जो है वो इंडिया का भी तो एक सबसेट है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा, इंदौर उसके अंदर एक छोटी सी सिटी है। ओके, साथ ही साथ पुणे भी वही होगा सेम। और उसके बाद में मध्य प्रदेश इज़ अ सबसेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपके 6 जो है वो सबसेट्स बनते हैं। और सेकंड वाला आंसर जो बी यूनिवर्सल सेट, दैट इज इंडिया का यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया था। अब सिक्स्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा अजीब है, जिसका उन्होंने बोला है कि 5 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल और 12 के मल्टीपल का आप एक सबसेट बनाइए। तो इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, इसलिए मैंने सिर्फ सेट्स लिखे और उनके सबसेट्स नहीं बनाए। बी का सबसेट ए हो सकता है, ए का सबसेट बी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसकी पॉसिबिलिटीज़ लिखी ही नहीं और इसका कोई सेट बनाया नहीं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस एक्सरसाइज का। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, हम लोग आज ये ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1.4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला था कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ यूनिवर्सल सेट, लेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, देन राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होना चाहिए, 50% मोर था ना, तो सिर्फ क्या करना है हमें, मार्क्स लेस देन 50% इन मैथ्स, हो गया हमारा ये ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम लोगों ने आज सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट ये सीखा, साथ ही साथ हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये भी सीखा था, उनके सिंबल्स भी हमने देखे थे। वेन डायग्राम हमने अच्छी तरीके से किया है, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए।
जैसा कि हमने यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स के अंदर भी देखा था, और कुछ क्वेश्चंस भी वेन डायग्राम के सॉल्व किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इजी गया होगा। आप जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, और जो भी डाउट्स होंगे आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए यूट्यूब के ऊपर या फिर व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।